ए जिम्नास्टिक्स और क्लासिकल डांस में प्रतियोगिता की क्या ज़रूरत है? सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस ही चलेगा ना? अ, समझता हूँ कभी-कभी क्योंकि ये ये बात ऐसा है कि ये 2 आर्ट जो जिम्नास्टिक्स है, जो क्लासिकल डांस है, एक 5 मिनट करने के लिए ही वो लोग हफ़्ते और महीने प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इतना करने के बाद भी वो लोग जीते, नहीं जीते ऐसी एक मन में एक भावना आने से वो लोगों को बहुत टेंशन लग जाता है। बहुत वो सोचते हैं कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्या होगा, कैसा होगा? इसकी क्या ज़रूरत है? प्रतियोगिता की ज़रूरत क्या है बोल के सोचता हूँ। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि प्रतियोगिता इसीलिए रखना चाहिए कि वो लोगों को एनकरेजमेंट हुए, वो आगे बढ़े, वो लोग और भी अच्छा करें, इसलिए तो रखना ज़रूरी है बोल के सोचते हैं। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन वैसा सोचे तभी ना, तो कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम इस बार नहीं जीत पाए, हमें नहीं जीत पाए, लास्ट टाइम हमें जीते थे, इस बार नहीं जीत पाए, शायद नेक्स्ट टाइम हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हम आप छोड़ देंगे, ऐसे बोल के मन में आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए ना। जो लोग पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, करेंगे, जो जो कुछ भी हो आगे होने दो, ऐसा समझने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जी कई लोग ऐसा भी आ जाते हैं कि हम जीत के ही जाएंगे, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बात यह है कि उसमें कई कई तरह की चीज होती है। एज की मतलब तुलना होती है, या नहीं तो किसी आइटम्स की तुलना होती है, क्योंकि वो ऐसा करे, ये ऐसा करे, हमें ऐसा बोले थे, वो ऐसा बोले थे, हमें अभिनय का कंपटीशन लगे थे, जदी का कंपटीशन, बोली का डांस कंपटीशन करे और डांस के लिए कर रहे, ऐसा बोल के होता है, कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए इसके बारे में सोचना ही बेकार है। छोटे बच्चों में ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, क्योंकि बड़े लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं कि हमें हमें ठीक ही तो करा, हमें हमें जो कुछ भी करना है ठीक किया, लेकिन आए नहीं तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हमें करे होंगे, हमको खुद मालूम नहीं होगा बोल के फिर सोचते होंगे। ये कैसा होता है बोले तो कभी कभी सोचता है कि क्लासिकल डांस में खासकर वो कई आइटम्स होता है सिर्फ अभिनय होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कई आइटम्स जदी बोली होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई आइटम्स जदी और बोली होती है, जदी और अभिनय होता है। तो जदी जदी मतलब बोली, वो बोली करते जब उसका कोई एक्सप्रेशन खास कर नहीं रहता ज्यादा तरह एक कुछ कई आइटम्स में। तो जब वो लोग क्या करते हैं, अभिनय जो करते हैं जब तक ठीक ही करते हैं, क्योंकि जैसा मास्टर जी बोला वैसा ही करते शायद वो लोग। सो वो लोग ऐसे ही करते हैं, जब जेडी आता है, बोली आता है, वो नीचे करने देखने या किधर तो भी देखने ऐसा करते हैं, और फेस में कई स्माइल भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जो अभिनय करते हैं जब ठीक करके, और यदि बोली करते हैं जब नीचे देखना है, ऊपर देखना, ऐसा कुछ देखना, कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो भी कम से कम स्माइलिंग फेस भी वो लोग नहीं रखते। कॉम्पिटिशन में ये पूरा गिनती होता है, उसमें रिमार्क्स होता है, वो वहाँ टिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करे तो फिर दूसरा लोग करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स बोलते एक जज नहीं ना, 4 लोग। फिर हम करते हमें जज जज के तौर पर गए तो हमें पहले ही बोल देते हैं कि हमारा हमें कोई भी हमें हमारे इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, जब भी होता है तो लोग नहीं नहीं सर, आप जो कुछ भी कर आप ही करो, जैसा करे, जैसा मार्क्स दिए वैसे ही हमें बाकी लोगों का भी लेके जाके काउंट करके उसमें जो जीता है उनका ही अनाउंस करेंगे बोल के बोलते हैं। ऐसा लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले कभी कॉम्पिटिशन्स में यही प्रॉब्लम है कि बहुत लोग बोलते हैं कि पहले ही तय करके रख देते हैं। वो लोग सोचते हैं, कई कई बार ऐसा भी होता है, मेरे मेरे को भी कई अनुभव ऐसा आया है। कम से कम दूसरा तरह तो भी मेरे को दूसरा अनुभव है, मैं वो बताऊंगा आपको। ऐसा हुआ कि एक बार मेरी ICSE सिलेबस का स्कूल्स रहता ना, उसका इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स का डांस कॉम्पिटिशन्स था, जब मुझे जज बुलाया गया। ठीक है, मैं गया, मेरे साथ और दो लोग भी थे। वो लोग भी, हम दूर-दूर बैठ के हमें मार्क्स लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देते ही रहते थे। तो उसमें क्या हुआ, जूनियर्स में ज़्यादा बहुत लोग आए और दूसरा-दूसरा कैटेगरी में करके चले गए। सीनियर्स का आया है, सीनियर्स का मतलब उसमें 11th-12th क्लास होता है, इंटरमीडिएट वगैरह नहीं होता है। तो 11th-12th क्लास में वो सिर्फ 3 ग्रुप से आया है, मतलब 3 स्कूल का ग्रुप से पार्ट्स करे, बाकी छोटे बच्चों का तो बहुत सारे स्कूल्स, एक 12-13 स्कूल्स होंगे, उसमें से 3 स्कूल से सीनियर्स का पार्टिसिपेट किया।
तो जब हम हमारा वो अंदर-अंदर पॉलिटिक्स क्या है कि हमें हमको पता नहीं। तो उसमें क्या हुआ, ये 3 ये ग्रुप डांसेस में एक एक स्कूल करके चला गया और दूसरा स्कूल आके करके चले गए और तीसरा स्कूल बच्चे भी आके चल करके चले गए। उसमें एक ग्रुप बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। लेकिन बाद में बीच में क्या हुआ कि वो पता नहीं उसमें नया बच्चे या ना कुछ एक बच्चे का ही ना नहीं कर पाते, ऐसा कुछ होंगे। वो बीच-बीच में बातें किया, तुम उधर चलो, तुम इधर रहना चाहिए, मैं उधर, ऐसा बोल के कुछ बातें किया। बातें करने के बाद ऐसे ही डांस किया, हो गया। और क्योंकि वो थोड़ा चिल्ला के बोलना पड़ता है, वो सा पास में है तभी, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा है पीछे से। तो ऐसा बोल के देखा है, मैं उसको देख के मैं थोड़ा रिमार्क डाला, क्योंकि डालना ही पड़ेगा। तो बाकी पूरा परफेक्ट है वो छोड़ के। और फिर क्या हुआ, अगर मतलब दूसरा लोग भी हो गए और अनाउंसमेंट हुआ है। अनाउंसमेंट आने के बाद ये हुआ कि वो जो अनाउंस करते लोग बाबू ऊपर जाके फर्स्ट फ्रेज एक को दिया, सेकंड फ्रेज एक को दिया, थर्ड फ्रेज अनाउंस ही नहीं किया। तो मैं वो हमको भी सरप्राइज हो गया, क्योंकि जजेस भी, बाकी लोग, मेरा को जजेस को भी सरप्राइज हो गया। एक थर्ड फ्रेज क्यों अनाउंस नहीं किया बोल के बोले, वहां तो स्टेज पे है, वो लोग नहीं पूछ सकते ना। तो बाद में क्या हुआ, आ, थोड़ा वो लोग ये बोलने लगे, उसमें ही बोलने लगे कि हमें थर्ड फ्रेज अनाउंस नहीं कर रहे, इसलिए कि बच्चे डांस करते जब बातें किया बोल के बोल दिया। तो देखिए कितना डिसअपॉइंटमेंट उसमें। फिर क्या है, आप थर्ड फ्रेज ही तो दे सकते हैं, वो अनाउंस नहीं किया वो लोगों को। फिर फर्स्ट सेकंड करके छोड़ दिया, बस उतना ही। तो हम भी पूछे थे भी, नहीं सर आप ही खुद रिमार्क रखे ना, बातें करे बोल के। तो ऐसा भी होता है क्यों देना, वो लोगों को पार्टिसिपेट ही हमें कैंसिल कर दिया बोल के बोल रहे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई पेरेंट्स आके हमको बोला, क्या सर आप ऐसा लिखिएगा। आज ठीक है, लिखा हूँ जरूर, लेकिन उसके थर्ड फ्रेज के लायक तो है ना वो लोग, वो अनाउंस नहीं करे। तो अनाउंस करो बोल के हम कुछ जिद नहीं कर सकते ना। तो देखिए ऐसा भी अनुभव होता है। तो इसलिए वो बच्चे इतना डिसअपॉइंट हो गए कि बोलो मत, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे, ये दो ग्रुप से और बहुत अच्छा किया है वो लोग। तो ऐसा हुआ है। और ये भी सोचता हूँ कि कभी कभी कॉम्पिटिशन्स के बारे में कभी कभी लगता है कि ये कॉम्पिटिशन्स बिल्कुल बेकार है, छोड़ देना ही बेकार है। अगर नहीं तो जो बड़े लोगों को ही कॉम्पिटिशन्स लगाना अच्छा है, क्योंकि वो लोग थोड़ा समझ सकते हैं। और ये बच्चों भी समझ गए कि थे कई बच्चे, हाँ ठीक है सर आप जो ठीक है बोला, ठीक है हम थोड़ा बात करें। तो वो नई बच्ची है, उसलिए उसको नहीं कर पाई, ये बच्ची चिल्लाई शायद, वो गलती है बोल कर सोच। लेकिन छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता, छोटे बच्चे कितना बोले तो भी वो लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए छोटे बच्चों को कंपटीशन छोड़ के बड़े बच्चों को ही लगाने से, थोड़ा 8th क्लास, 7th क्लास ऐसा लोगों को थोड़ा लगाने से थोड़ा समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कई लोगों का मेकअप ठीक से नहीं रहता, कई लोगों को ड्रेसअप ठीक से नहीं रहता, यूनिफॉर्मली ड्रेसिंग नहीं होती है। कभी कभी एज कैटेगरी में आता रहता है, क्योंकि जूनियर्स में सीनियर बच्चों में आ जाते हैं। वो लोगों को बोलते हैं हमारी एज कम है, लेकिन फिजिक्स देखे तो बड़ा रहता है। तो हमको भी थोड़ा डाउट रहता है, ये सही बोल रहे झूठ बोल रहे, वो लोगों का हम मार्क नहीं देख पाते। ऐसे ही सीनियर कैटेगरी में छोटे बच्चों को लेके चले जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि इसका एज बड़ा है, हम ये उसमें हम मान गए तो भी ऑर्गेनाइजर्स मानना चाहिए ना। तो इसलिए ये थोड़ा कंपटीशन के बारे में हलचल बहुत होता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि कभी कभी मैं पहले जब कॉम्पिटिशन्स को जज के तौर पे गए, तो मैं ऐसा करता था कि मार्क लगा दे के देख के और प्राइजेस अनाउंस करके देख के सिर्फ वापस आ जाता था। मैं देखता था वो लोगों का, बच्चों का फीलिंग्स, बच्चों का रोना धोना, कभी 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 तू मैं बोल के झगड़ा भी आ जाना, वो पूरा वो मैं देखता हूँ। देखने को उसका 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 मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं जो मार्क्स डाल दिया बस बोल के वापस आ जाते थे। बाद में मुझे लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको भी, अपन को भी बोलना चाहिए वो लोग कौन गलत किए, कौन नहीं गलत किए, इतना ओपनली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ग्रुप का तौर पे बोल सकते हैं। कई लोग ऐसा किया है, कई लोग ऐसा नहीं किया है, कई लोग अच्छे किए तो वो लोग तारीफ करे, कई लोग अच्छा नहीं किए उसी लोग, कई लोग ऐसा करा है वो ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के अपन मिक्स करके बोल सकते हैं, ऐसा भी सोच के। पर हर कंपटीशन होने के बाद मैं बोलता हूँ, प्राइज अनाउंस के पहले या अनाउंस के बाद भी, या बाद कब तो भी एक 5 मिनट मैं वो लोगों को लेक्चर देता हूँ स्टेज पे ही,
देखिए बहुत बच्चे बहुत अच्छे किए हैं, ऐसा ही करना चाहिए और आगे भी चलिए। लेकिन कई लोग ऐसा किया है वो दोबारा नहीं करना चाहिए ऐसा बोल के मैं बोलता हूँ कि आप हाथ नहीं देखा मतलब अगर कथक है तो कि ऐसा देखने से ऐसा ऐसा देखने से कभी ऐसा दिखता है ऐसा दिखती मतलब वो लोगों को लगता है कि स्ट्रेट देखना चाहिए ऐसा कुछ बोल दिए शायद पता नहीं वो हाथ की तरफ देखते ही नहीं तो मतलब ऐसा ऐसा बोलने से कि कभी कभी ऐसा देख के फिर ऐसा देखते हैं मतलब वहां तक अंक जाते ही नहीं दृष्टि तो ये पूरा थोड़ा मिस्टेक्स होता है वो कई लोग अवॉइड कहे तो भी हर एक लोग अवॉइड नहीं करते ना जो कुछ भी डालना है वो जरूर डालते हैं तो इस क्योंकि एक कॉम्पिटिशन है क्योंकि उसमें जो खराब किया है वो भी बोलना पड़ेगा अच्छा करे है वो भी बोलना पड़ेगा तो इसीलिए मैं वो लोगों को बोलता हूँ कि ये ऐसा नहीं करना है तो जब कई पेरेंट्स आके या नहीं तो स्टूडेंट्स भी आके बोलते हैं सर हमको प्राइज मिला या नहीं मिला इसका कोई हमें खेद नहीं है लेकिन आप जो बोले ये बातें तो हमें दोबारा ये नहीं करूँगा, हम ऐसी मिस्टेक्स गलतियाँ हमें नहीं करेंगे, इस बार हमें ठीक से करेंगे बोलते हैं क्योंकि वो लोगों की थोड़ा तसल्ली हुई। मतलब हम कुछ करे होंगे, तो इसीलिए हमको नहीं आया। अब सर जो बोला है वो मिस्टेक्स में कोई ना कोई हमें करे होंगे, तो शायद नेक्स्ट टाइम हमें नहीं करने से हमको प्राइज़ मिलेगा, ऐसा भी वो लोग सोचते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप बच्चों को ऐसा प्रिपेयर करिए कि आप जाके पार्टिसिपेट करके आ जाइए, जो कुछ भी होना है होने दो। अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं आया। उसमें उसमें कोई उसमें तो ज़िंदगी तो नहीं है ना। तो ये एक है कि 4 लोग डांस कर रहे हैं, हम भी उसके वो लोगों के बीच में करके आए हैं, ऐसा सोचना चाहिए और कई लोग 10 लोग हमको देख चुके हैं हमको रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं, ऐसा देखना चाहिए लेकिन हमको फ्रीज़ नहीं है बोल के रोना-धोना, ये फीलिंग होना, ये बूढ़ा ब बच्चों नहीं समझते इसलिए बच्चों को आप कॉम्पिटिशन्स को मत भेजिए और भेजते हुए अगर समझने के बच्चे हैं तो भी आप भेजिए और बड़ों लोगों से तो ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कई लोग सेंसिटिव लोग उसमें भी रहते हैं वो लोगों को भी आप प्रिपेयर करके कॉम्पिटिशन्स भेजना ठीक है ओके थैंक यू सो मच